गलत कर्म कर कर के लोगों को लूट लूट के इस चोले को मैला कर लिया। मैले कपड़े के ऊपर दाग नहीं दिखते, सफेद कपड़े के ऊपर दाग जल्दी दिखते हैं। हम सोचते हैं हमने गलत काम कर कर के बुद्धि को, आत्मा को इतना मलिन कर लिया कि छोटे मोटे गलत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता, बेसुध हुए पड़े हैं। कैसे? जैसे एक बार एक फकीर किसी गांव से गुजर रहा था। गांव में वो चने भूनने वाली जो भट्टी होती है, वहां से उसने चने भूनने वाले से दाने मांगे और दाने खा के जब वो चलने लगा तो आगे एक बच्चे का गला काट के उसके गले में से जो जंजीर थी सोने की वो उतार ली और अपनी कुटिया में चला गया। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी। उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे वो पुलिस उसकी झोंपड़ी तक, कुटिया तक पहुंच गई। उससे पूछा, अभी बाबा यहाँ कोई आया है? उसने जवाब दिया कि यहाँ पे तो कोई नहीं आया। गांव वालों को भी, पुलिस को भी इस बात के ऊपर विश्वास ना हुआ कि फकीर किसी बच्चे का गला काट सकता है। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस फकीर को बुलाया। उस फकीर के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। जब फकीर से पूछा कि भी गांव के अंदर बच्चे का गला कटा है, आपको पता है किसने काटा है? तो फकीर ने कहा, भी वो गला मैंने ही काटा है। जब राजा को भी विश्वास ना हुआ, राजा बड़ा सियाना था, उसने उससे पूछा कि भी तूने आज खाया क्या था? उसने कहा कि भी भट्टी से मैंने चने लेके खाए थे। जब भट्टी वाले को बुलाया तो उससे पूछा, भी तूने जो चने इस फकीर को दिए खाने के लिए, वो चने कहाँ से आए थे? उसने जवाब दिया, भी कसाई के घर का अन्न आया हुआ था, चने आए हुए थे भूनने के लिए, उसमें से चने एक मुट्ठी मैंने इस फकीर को दिए थे। उस कसाई के घर का अनाज खाने से उस फकीर की बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम कहते हैं, कई लोग सवाल करते हैं, भी हम तो हर रोज ही मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, भी हमने तो आज तक किसी का गला नहीं काटा। ये जो पवित्र आत्मा होती है उसके ऊपर किसी भी गलत चीज का असर जल्दी होता है। सफेद कपड़े के ऊपर दाग जल्दी दिखता है, मैले कपड़े के ऊपर नहीं दिखता।